सिपाही जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है ना, और उन्हें मिला परमवीर चक्र से उनको सम्मान दिया गया है। और दोस्तों, वो जब हम उनकी ऊर्जाओं से उनके बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या भाव आता है? एक जोश वाला, है ना। और वो सम्मान, जो सबसे बड़ा सम्मान है, परमवीर चक्र, इससे बड़ा तो कुछ और है ही नहीं। क्योंकि जो अपने देश के लिए बलिदान देता है, वो जब हम उनके बारे में सोचते हैं, उस भाव को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, कि क्या भाव है। और वो भाव जो भारत माँ के लिए, अपने देश के लिए, अपने, कहते कि उस भाव को शायद मैं बता नहीं पाऊंगी। जिस तरह से मैं जो सोच, मतलब जो भाव है, बस ये है कि जो हृदय में है, बस ये आता है कि उनके लिए ऐसा लगता है कि क्या कहें उनके लिए। बहुत प्रसन्नता होती है। बस ये कहते हैं कि उनके बारे में जब सोचते हैं ना, हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। इतना मुझे महसूस होता है जब आप कभी उनके बारे में सुनते हैं। तो जो भी अगर कोई डर है या कुछ भी भाव होता है, वो पूरी तरह से, कहते हैं ना कि पूरी तरह से हमारे हृदय चक्र खुल जाता है उनके बारे में सुनते हैं। जो जोश आता है उनके बारे में, जो भी हम कहते हैं ना, देश प्रेम। देश प्रेम में ऐसी है, कभी आप सुने, कभी कविता सुने या कोई गाना सुने, जो एनर्जी फील होती है उस गानों से, है ना, वो हमारे पूरे रोम रोम में फील होता है। ये शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है। क्योंकि उसमें क्या भाव होता है? कोई डर नहीं होता, पूरी तरह से समर्पण होता है, आत्मविश्वास होता है, आत्मशक्ति महसूस होती है। क्योंकि हम पूरी तरह से उनके विचारों से जुड़ जाते हैं। और जब विचार एक हो जाते हैं तो हम, क्या होता है, कह लीजिए एक भाव हो जाता है, हार्ट चक्र हमारा जागृत होता है। जितने भी हमारे लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे हमारे मास्टर्स थे, ऑटो राइटिंग हुई थी, बहुत सारे मास्टर्स की हुई थी। उनमें से एक हमारे मास्टर विक्रम, कैप्टन विक्रम बत्रा जी से हुई थी। तो आइए दोस्तों, उनकी उनकी ऊर्जाओं से भी जुड़ेंगे। साथ ही उनका जो मैसेज मिला है वो भी शेयर करूंगी, और साथ ही ध्यान भी करेंगे। पहले 5 मिनट का हम ध्यान करते हैं, ताकि पूरी तरह से शांत भाव से होते हुए हम उन ऊर्जाओं को, और उनके द्वारा संदेश दिए गए हैं, उनको भी हम पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। सभी ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करेंगे और कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद, आभार करते हैं दोस्तों। भारत माँ को नमन करेंगे, पिता माँ को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी, माँ नाग लक्ष्मी, माँ आदित्य शक्ति को नमन। आज हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को की ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने जगाया वो जज्बा प्रेम को, जो जागृत किया अपने अंदर वो शक्तियों को और कुर्बान किया, दिया वो प्रेम भारत माँ। आज हम सभी भारत माँ के लाल को नमन करेंगे। अपने अंदर उन सभी दिव्य प्रेम प्रकाश को महसूस करें, धन्यवाद करेंगे। मास्टर कैप्टन विक्रम बत्रा जी को नमन करते हैं। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे।
मास्टर भगत सिंह को नमन करते हैं। मास्टर चंद्रशेखर आजाद जी को नमन। मास्टर राजगुरु को नमन करते हैं। मास्टर विष्णु को नमन करते हैं। हम सभी अमर जवान ज्योति की दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ रहे हैं। राजगुरु द्रोणाचार्य जी को नमन करते हैं। उनकी दिव्य चेतना हमारे साथ जुड़े हैं। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन करेंगे। माँ शुभंकरी को नमन करते हैं। कोटि कोटि नमन करते हैं श्री हनुमान जी को। समस्त ऋषि मुनियों को, समस्त ऋषि पत्नियों को नमन करेंगे। नवग्रह नक्षत्रों को। हम सभी अपने स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे आज के दिव्य ध्यान के लिए। अपनी आत्मशक्ति को महसूस करें दोस्तों। वो शक्ति हमारे भीतर है और प्रकाश भी। अपने अंदर वो शुभता को महसूस करेंगे। जागृत करें अपने अंदर समस्त शक्तियों को। भारत माँ को नमन करें जो दिव्य प्रेम दे रही है माँ हम सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे बहुत ही प्रेम के साथ। 5 4 3 2 1 शून्य। धन्यवाद सभी मास्टर्स को। दोस्तों जो पानी पीना चाहते हैं वो पानी पी लेंगे क्योंकि ऊर्जाएं बहुत हैं और ताकि बैलेंस हो ऊर्जाओं का। और क्योंकि हमारा हार्ट चक्रा भी महसूस होगा आपको, क्योंकि हम जब इस तरह से ऊर्जाएं एकदम कनेक्ट होते हैं तो आपको एनर्जी फील भी होगी इसलिए। और दूसरे उनका मैं परिचय देना चाहूंगी। वो परिचय जो कहने सुनाने में भी ऐसा लगता है जैसे में हमारे सारे चक्र खुलते जा रहे हैं। वो जो शौर्य है ना, शौर्य, वो वीर गाथा, वो वीर गाथाओं की जो कहानी जब सुनते हैं सुनाते हैं तो हमारे अंदर जो शक्ति या जोश कह लीजिए, जब हम इसको सुन भी रहे होते हैं या सुना भी रहे होते हैं तो हमारे अंदर अंदर जो पूरे शरीर में जो रोम रोम है ना, वो ऊर्जाएं महसूस होती है। जैसे कि जब कभी 26 जनवरी पे जब परमवीर चक्र दिया जा रहा होता है तो हार्ट चक्र ऐसे हो रहा होता है
उन सभी माताओं को देखकर, उनकी पत्नियों को देखकर, जिसका शब्द नहीं कह सकते लेकिन हार्ट बता रहा होता है, दिल बता रहा होता है कि क्या महसूस होता है उनके लिए जो सम्मान देने का होता है ना। तो आइए दोस्तों, उनका उनके जो जीवन परिचय है। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, 9 सितंबर 1974 में उनका जन्म हुआ और भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त की। उन्हें मरणोपरांत भारत की सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनका उपनाम लव और शेरशाह है और जन्म 9 सितंबर 1974 पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ। और जो सेवा उन्होंने भारतीय थल सेना में दी और सेवा वर्ष 1997 से 1999 में उपाधि उनको कैप्टन की थी दोस्तों। दोस्तों, पालमपुर निवासी उनके जो पिता का नाम जे GL बत्रा और माता कमलकांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद दो जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ और माता कमलकांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और उनके जो दूसरे भाई कुश यानी विशाल। उनका जो शिक्षा दी गई थी उनका DAV स्कूल में हुआ और सेंट्रल स्कूल में पालमपुर में दाखिल करवाया गया और सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख पिता से भी देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल नहीं थे लेकिन बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का जज्बा था और उन्हें DAV कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी और उसके बाद NCC के सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया था और CDS संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इस तरह से उनका मतलब आरंभ हुआ उसमें और 13 और उसके बाद फिर उन्होंने 1996 में उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया और दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्पवा राकी नाग स्थानों को जीतने के बाद विक्रम बत्रा को कैप्टन कैप्टन बना दिया गया। उसके बाद वो कैप्टन का उपाधि मिली उनको दोस्तों। और इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के साथ ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी का पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेवारी कैप्टन बत्रा को टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उनकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर
दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया। आमने सामने के गुत्तम गुत्था लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून को 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोड़ कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम इसी दौरान विक्रम कोड के नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दी। अगले दिन चोटी 51 से 40 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया और फिर एक और 4,875 वाली संकरी चोटी पर जीत। इसके बाद सेना ने चोटी 4,875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उन्हें उनकी टुकड़ी एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन से के सफाई का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी, जिसके एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण गुत्थम गुत्था लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान उन्हें गंभीर जख्म लग गए और गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद भी वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया। दुश्मन की भारी गोलीबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिनमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु जख्मों के कारण विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4,875 पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट वीरगति, व्यक्तिगत वीरता तथा उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावित हुआ दोस्तों, उनको हम शत शत नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो आइए दोस्तों, जो उनका मैंने जीवन परिचय दिया, जो बहुत ही अद्भुत है, और अभी हम दोस्तों उनके द्वारा जो संदेश मिले थे वो इस तरह से हैं, जैसे मतलब पूरी तरह से, जैसे होता है ना, एकदम खुश मिजाज नहीं होता है, एकदम हंसते हुए। जब और मेरी हुई थी रात में ऑटो राइटिंग हुई थी, क्योंकि मुझे मास्टर्स के मैसेज थे कि हमारा जब भी हमारा
आदित्य शक्ति में हो रहा था, होता है। तो हमारा दिसंबर जनवरी का सभी यही क्रांतिकारी और सभी जो स्वतंत्रता सेनानी और हमारे ये सभी मास्टर्स है ना, जो देश के लिए जिन्होंने युद्ध किया है, अपने बलिदान दिया, तो उनके लिए समर्पित होता है। तो दोस्तों फिर इसी में इसमें फिर इस बार हमारा जो हुआ था, तो इसमें मास्टर्स, तो इनका सबसे पहले मुझे मैसेज मिला था उन्होंने कि, क्योंकि जिस दिन मुझे मिला कि हाँ मुझे हमें करना है, और रात में ही इनके मैसेज मिले थे रात में। तो कहते हम विक्रम बत्रा कि हम रुक ना सकेंगे, अब मिलने के लिए हमें अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। तो बहुत खुश होते हुए एकदम कि हम विक्रम बत्रा बोल रहे हैं, कि जैसे ही मैंने कहा हाँ हमें जुड़ना है, तो मुझे ये सारे ध्यान आ रहे थे ना, मतलब ये भी है। और क्योंकि पता है क्या, क्योंकि इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है ना, तो इस वजह से भी जैसे होता है कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो मूवी देखी हुई है हमने, और भी बहुत अच्छी तरह से उसको उस उनके चरित्र को, जैसे उनके कैरेक्टर को जैसे एकदम जी जाता है ना, हमने उनको देखा है, और गाने भी जैसे यार, तो हो रहा है होता है ना, तो उस तरह से फीलिंग आती है कि हाँ वो सभी मास्टर्स हैं जिनसे हमारी हमें स्वाध्याय करना है, और जो मैसेज भी मुझे मतलब लेने हैं। तो कहते कि हम विक्रम बत्रा तन्हाई में भी ना रुक सकेंगे, अब मिलने के लिए हमें अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ गाने बताए थे, तो पर वो मैं वो नहीं बता रही। कहते उन्होंने अपने तो वो कहते कि मैं जो नृत्य की, तो कहते कि हमारे विचारों में गाना और नृत्य ऐसी कला है जिसे कोई भुलाया नहीं जा सकता। हम इस संकोच में भी वो गाना ही देते हैं। वो गाना प्रयुक्त ना भी हो, परंतु गाना तो गाना है जो मन को बहला ही देता है। गानों की फरमाइश होती थी, तो हमसे कभी भी तो हम भी गाना गुनगुना देते थे। तो कहते हैं जब हम अपना सर्कल में बैठते हैं ना, तो गाना गुनगुनाते हैं ना, तो अपने गानों के बारे में बता रहे थे कि हमें गाना बहुत पसंद, मतलब जैसे होता है ना, संगीत बहुत पसंद है, नृत्य बहुत पसंद है, डांस करना, ये सब इस तरह से जो तो कह रहे हैं कि कहते कुछ पर हमारे गाने ऐसे होते हैं जो हम अकेले में ही गाते हैं, है ना। कहते रोज उनके लिए तो मैं पर अब वो कहते हैं उसके बाद थोड़ा वो उन्होंने थोड़ा अपने उसके बारे में बताया कि मैं कंधार पर, जब आपको याद होगा कंधार में क्या हुआ था, हाईजैक हुआ था ना, प्लेन हाईजैक हुआ था ना, तो कह रहे थे कि जब कभी ऐसे कभी कोई मूवी हम देख लेते थे, या कभी ऐसी कोई सुनते थे कभी, है ना, तो कहती कि कहती मैं कंधार पर जब जब वो घटना हुई थी, तब हमने सोचा था, मतलब कि हमने कि हमें कैसे, कहती जब कोई ऐसी भी परिस्थिति आ जाती थी, कभी आ जाती, हम सोचते ना कि कोई सुनते हैं, तो उसकी उस समय का वो बता रहे हैं कि हम कैसे इस परिस्थिति को डील डील करना है। मतलब मेरे मन में ये विचार आता था कि अगर मैं हूं तो क्या करना है मुझे, होता है ना, कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें क्या करना है, तो वो सिपाही मतलब होता है ना, किसी के सबके अपने वैसा फीलिंग होती है, तो वो उनके मन में वो हमेशा आता था, अगर मैं हूं तो क्या करना है, उस समय क्या करता मैं, कैसे बचाता। जैसे जो सिपाही होते हैं ना, सैनिक होते हैं, तो हमेशा वो भाव रहता है बचाने का, मैं कि जैसे होता है ना शौर्य, मतलब पूरे जोश वाला। तो वो कह रहे हैं कि कैसे इस परिस्थिति को डील करना है, अगर होता मैं भी, तो उस समय तो मेरे मन में वो परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती थी, तो मेरे सामने ये हो जाता था कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो वो वाली बात। तो कहती और प्लान कर बैठता था कैसे क्या करना है, क्योंकि हम तो बने ही थे मिट्टी के लिए। हमारी जुबान पर भी तब भी हमारा नाम बड़े फख्र से लेते थे, आज भी हम अपना नाम जब लेते हैं तो फक्र के साथ लेते हैं। कहते मैं अपना नाम पहले भी ऐसी फक्र से लेता था, जैसे होता है ना कि मैं सैनिक हूँ, उस भाव से, उस तरह से। आपने कभी देखा होगा कि कभी कोई बच्चे नहीं कहते कि मुझे तो वो ये आर्मी वाली ड्रेस चाहिए। मैंने देखा है अपने फैमिली में जो लड़के कहते मुझे तो यही वाली ड्रेस पहननी है ना।
तो एक जज़्बा होता है ना, और बड़े खुश होते हैं उस ड्रेस को पहनने में, है ना? लड़के, बच्चे स्पेशली, तो वो वैसा वो बता रहे हैं कि हम ऐसे ही थे, मतलब इस तरह का ही भाव था हमारा। तो कहते कि क्योंकि हम तो बने ही थे मिट्टी के लिए, हमारी ज़ुबान पर तब भी हमारा नाम बड़े फ़ख्र से लेते थे, और आज भी हम अपना नाम जब लेते हैं, तो फ़ख्र के साथ, जैसे भारत का हर फ़ौजी लेता है। हम भी वही फ़ौजी की ज़ुबान से अपना नाम लेते हैं। क्या हमें पता है? तो कहते क्या कि आप अपने बारे में अभी भी क्या सोचते हैं? क्यों सोचते हैं? नहीं पता। कहते कहते कि कहते जब भी हम भारत का झंडा देखते हैं, कहते जब भारत का मैं झंडा देखता था, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, और अभी भी देखता हूँ, अपने देश का झंडा जब भी देखता हूँ, तो अब भी रूह में वही सनसनाहट आ जाती है। होता है ना? कैसी फीलिंग आती है? अपने फ्लैग को, अपने झंडे को देख के आती है। वही कहती है, अभी भी वही सनसनाहट महसूस होती है, जब भी देखता हूँ। रूह को अभी भी वही फौजी की दास्तान याद रहती है। तो कहती है, अभी भी मैं फौजी ही हूँ, ऐसे मतलब बता रहे हैं। कहती फौजी फौजी ही रहता है। वह कुछ और सोच भी नहीं पाता, वह अपने देश के लिए ही मरता है और जीता है। जब वो कह रहे थे, तो जब वो कह रहे थे ना, ये बात बोल रहे थे, तो मैं, मतलब मेरे आँसू आ गए थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि जो हमने दास्ताँ अपनी सुनाई तो आप क्यों रोए? तो वो बहुत बार वो गाना गा रहे थे, हर बात के लिए कुछ बात हो रही थी, वो गाना, मतलब गाना लग रहा था कि उनको गाने से जैसे होता है। कहते कि, तो फिर वो कहते हैं कि तो मैं थोड़ा रुक गई थी कि इतना वो, मतलब ऐसा फीलिंग आ रही थी कि कितना ज़्यादा उनके अंदर वो प्यार, देशभक्ति है ना, वो प्रेम है जो देश के लिए वो उमड़ रहा था। कहती फौजी तो मील का पत्थर होता है, जिसे वो देखना होता है कि कब, कैसे, कहाँ जाना है। सभी को वो एक रास्ता बताता है। देश को, देश के लिए जीना है, और देश के लिए ही मरना है। देश के लिए समर्पित होना है। देश को सुरक्षा भी चाहिए, और देश के लिए वो संसाधन जो देश की प्रगति को चाहिए। देश के लिए सड़क चाहिए, तो देश के लिए वो जज़्बात चाहिए, जिसमें देश की प्रगति हो। यदि विचार हो जाए, तो वह देश की प्रगति की ओर अग्रसर हो जाएगा। हमारे देश में वो सब है जो अभिव्यक्ति करने की क्षमता है, किंतु हमें अपने देश के लिए करना है, वो सब हम सब कर सकते हैं। यदि सिपाही देश के लिए जान देता है, तो किसान पसीना बहाता है। सभी लोगों के अपने अपने कर्तव्य होते हैं, और कर्तव्य के पीछे कारण कुछ भी हो, किंतु भाव एक ही होना चाहिए, और वो है देश के प्रति समर्पण। और भारत माँ को भी सदैव नमन करें। जैसे माँ दुर्गा के चित्र की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन में वो चित्र बना लेना चाहिए। ये जज्बात ही हैं जो हमें आपके पास ले आते हैं। तो कहते हैं कि जो हम महसूस करते हैं, जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, त्रासदी हुई थी, उस समय सब लोग निहत्थे बैठे हुए थे, बच्चों के संग। तब किसी ना अ, किसी ने ना सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। सभी के मन में देश को बचाने की सलाह चल रही थी। कैसे अपने देश की रक्षा की जाए, कैसे देश के लिए जो जरूरी है, उनके लिए आवश्यक है, वो सब विचार कर रहे थे। किंतु जनरल डायर ने, मतलब उस जो उनने ने जो बस सब पर भी अपनी नफरत की आग से उन निहत्तों पर फायरिंग शुरू करवा दी। ये सब देश का सीना गुस्से से भर गया, और आजादी के परवाने ने तब सोच लिया कि अब अपने देश के सिपाही बनेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब ये हुआ था ना, उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन भी हुआ था। बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, जो अंदर जो था, अब वो कहा था, उन्होंने सोचा कि अब नहीं। बहुत कुछ हुआ था उस समय।
बहुत सारे मतलब जो मतलब अ, या कह लीजिए जो ऋषि मुनि ही उस समय जो आए थे, है ना। तो बस वो समय, उस समय ही वो अपने आप को जान सके कि अब हमें बाहर निकलना है। और क्रांतिकारी और मतलब उस तरह से अपने देश के लिए खड़े हो गए थे कि नहीं अब बहुत हो गया। तो कहते कि हमें आप तो कह रहे हैं कि उसके बाद थोड़ा सा पर्सनल है तो मैं आगे करती हूँ दोस्तों कि यदि आप इन भावों के साथ जब रहते हैं तो आपको यह हेल्प अवश्य ही मिलती है। कहते कि जब हम अपने देश के उस भाव से जुड़ जाते हैं कि अपने देश के लिए करना है, भारत माँ के लिए करना है, धरती माँ के लिए करना है, क्योंकि हमारा भाव क्या होता है सभी ध्यानियों का, सभी के प्रति कल्याण का भाव, है ना। लोक कल्याण का भाव, सभी को मतलब वो भाव है, क्योंकि वो एक शांति देना चाहते हैं, कोई अन्याय नहीं, अन्याय के लिए खड़े होते हैं। कहते जो आप इन भावों के साथ जब रहते हैं तो आपको वह अब हेल्प अवश्य ही मिलती है। हमारा देश अनमोल, मतलब कहते हैं अनमोल है, मतलब वो कीमती है, इतना कीमती है की तरह है कि जिसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। ढूंढेंगे तो सब कुछ है और हमारे पास, और नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते अगर नहीं ढूंढेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत कुछ है हमारे देश के पास। तो कहते कि हमारी हमारी जो की हमारे हमें जो जानते हैं, मतलब हमारे जो कहते कि कीमत, कहते हैं ना कौन, हमारी भारत माँ, सब जानते हैं हमारे लिए कि हम कौन हैं। तो कहते हैं कि हमारा देश जानता है, हमारी भारत माँ को हम सैल्यूट करते हैं कि वो हमें हमारे जज्बात के लिए वो कार्य क्षमता दे, मार्गदर्शन करे। तो इस तरह से काफी सारे अच्छे पर्सनल थे जो वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन वो यही कह रहे थे कि हम माँ को अब सैल्यूट करते हैं, जो हमेशा वो हमारे जैसे उसके बाद मेरी भारत माँ से भी जैसे ऑटो राइटिंग हुई थी, है ना। तो वो हम सब भारत माँ, कहते हैं ना कि भारत माँ उन सभी को इतना प्यार देती हैं, जो भी अपने देश, कहते हैं ना भारत माँ का नाम लेते हैं तो भारत माँ की चेतना जुड़ जाती है उनसे, इतना ज्यादा तो वही बता रहे हैं कि वो हमेशा हमारी माँ, हमारे भारत माँ हमारी, हमारा मार्गदर्शन करती है। तो कुछ मुझे पंक्तियां मिली थी दोस्तों, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। स्नेह लता बन सकूं, ऐसी अमर बेल बन सकूं, बनूं मैं ऐसे वचनों को ही दोहराऊं जिसमें केवल प्रेम बसा है। नारंगी रंग की रोशनी हो मुझ में जब प्यार से गले लगाऊं मैं। हरा रंग भर दूं मैं जब धरती माँ को जब देखूं। होता है सत्कार वहीं पर जहाँ प्रेम बसा है। आओ चलो इतिहास बनाते हैं, प्रेम युग बनाते हैं, सतयुग में जाते हैं, चलो इतिहास बनाते हैं। आकाश में जितने तारे हैं उतने ही नील गगन प्रेम प्रकाश हैं, चलो इन तारों को भी मित्र बनाते हैं। होगी अब एक नई रोशनी जब हम देखेंगे सबको प्रेम के संग, चलो इतिहास बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इन ऊर्जाओं के साथ हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, जो दे रहे हैं प्रेम प्रकाश, माँ भारती, हम सभी को। आज हम पूरी तरह से माँ भारती को महसूस करें अपने अंदर। हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे दोस्तों, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद करते हुए मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद आभार करेंगे पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी,
माँ नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन। भारत माँ को नमन करते हैं दोस्तों। माँ वसुंधरा। चलचित्र देखा है हमने, देखा है हिंदी में हम सभी ने माँ। आज हम अपने हृदय में भारत माँ को देखेंगे। देखेंगे वो झंडा जो माँ ने अपने हाथों में लिया। आज उस सिंह को महसूस करेंगे जो शक्ति है हम सभी की, जो शौर्य गाथा सुनाई है भारत माँ ने, जो सुनी है हम सभी भारतवासियों ने। जगमगाए हैं दीप और अमर ज्योति जवान जो जलती है उनके लिए, जो देती है प्रकाश हम सभी को मन में। भारत माँ को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं समस्त सैनिकों को, उन सभी सिपाहियों को जो देते हैं अपने हृदय से रोशनी, जो जगमगा जाते हैं प्रकाश में। उन सभी जलते हुए दीपों को नमन करते हैं। धन्यवाद अब हम करेंगे समस्त भारतवासियों, समस्त स्वतंत्रता सेनानियों, उन सभी कवियों को, उन सभी कविताओं, उन सभी गानों को नमन करते हैं जो जगाते हैं हमारे अंदर उस शक्ति को, भक्ति को, देश प्रेम। जब स्वीकार करते हैं अपने अंदर उस आत्म स्थिति को, जागृत होती है वो अवस्था देश प्रेम की। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे साथ जुड़ती हैं और खुलता है वो हृदय का द्वार प्रकाश बनकर। महसूस करें उन समस्त दिव्य शक्तियों को, प्रेम की, जो रोम रोम से हम सभी के अंदर प्रकाश फैला है। वो देश प्रेम जो अनंत शक्ति जो जलती रहती है सभी के हृदय में। इस प्रकाश को महसूस करेंगे। जो प्रकाश हो रहा है पूरे भारत में, हमारे देश में। जब स्वयंवर करती हैं रोशनियां उन सभी सिपाहियों, सुनते हैं जब शौर्य का और जलती हैं वो मशालें, उस समस्त क्रांतिकारियों को नमन करेंगे। धन्यवाद, आभार करते हैं। सादर नमन करते हैं।
समस्त देश के सिपाहियों, जो सेवा दे रहे हैं, जो पहरा दे रहे हैं, जो जाग रहे हैं रात में, हमारे भीतर जो शक्ति, जो दिव्य स्तंभ है शक्ति का, जो माँ भारती हमें देती है, वो दिव्य जागृति है। महसूस करेंगे अपनी सांसों में, आती हुई सांस और जाते हुए प्रत्येक सांस को महसूस करें। पूरे विश्व के ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे हृदय से जुड़ रही, पैसे कमाने से नहीं, नाम वाम कमाने से नहीं, ध्यान से ही हम सफल बनते हैं। मात्र इस बात को नमन करते हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। वे समस्त दिव्य ऊर्जाएं, जो दिव्य शक्ति है, जो देती रहती है सदैव माँ भारती को। मास्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नमन करते हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को नमन करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हैं, इस समस्त ऋषि मुनियों को नमन करते हैं, जो आए माँ धरा पर विश्व के कल्याण हेतु, जो देश शक्ति सेवा के लिए, देश सेवा बात करते हैं मास्टर से। पंडित श्री राम शर्मा जी को नमन करेंगे,
सभी ने मन के सभी बंधनों को तोड़ा। सोचा था अपने प्रेम के लिए, वो प्रेम जो देश के लिए है। जगाया स्वयं को भी और उन भावों को भी जो माँ को अर्पण करना था। हम सभी ने जान लिया था कि अब क्या करना है और क्यों करना है। स्वयं से प्रेम तो करते हैं, किंतु वो प्रेम जो देश प्रेम उस सर्वोपरि, जो माँ का यशोदा का प्रेम है, वही प्रेम अपना महसूस करते हैं भारत माँ में, जो सदैव अपने लाल को प्रेम करती है, सदैव सभी सिपाहियों को प्रेम करती है, चाहे जल में, थल में या वायु में। वो सदैव हम सभी का सत्कार करती है। हम सभी ने जान लिया था स्वयं हम प्रकाश हैं। हमारे भीतर जो प्रेम है उसको भी तो बताना, हम कितना प्रेम करते हैं भारत माँ से। ये प्रेम ही है आकाशिया हमारी, जो समस्त बंधनों को तोड़ देती है और सदैव सहायक रहती है हम सभी की, हम सभी सिपाहियों की। स्वयं से प्रेम करना अपने आत्म की उन्नति है, परंतु जब वो देश प्रेम बनता है, वो शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, खुल जाते हैं समस्त वो बंधन। ये सर्वोपरि भाव सभी को प्रेम देता है। मास्टर सुकरात जी को नमन करते हैं, उनकी दिव्य चेतना भी हमारे साथ जुड़ी। धन्यवाद, आभार करेंगे सभी मास्टर्स का, उन सभी दिव्य ऊर्जाओं का जो दिव्य प्रेम से भरे हुए हैं। वो उत्साह लगातार ध्यान महसूस करें। तब एक होकर रहेंगे। हम योगी बनेंगे, योगेश्वर बनेंगे, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में हम भी शंकर भगवान के जैसे बनेंगे, कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। आंखें बिल्कुल बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस। हम सभी हैं।
शरीर की समस्त अंगों में वो दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे, जो सांसों के द्वारा हमारे अंदर भीतर प्रवेश करें। वो समस्त शक्तियाँ जागृत होती है, वो दिव्य शक्तियाँ जब हम पूरी तरह से प्रेम की शक्ति को जागृत करके अपने अंदर महसूस करें कि आप प्रेम की शक्ति हैं। कोई भय नहीं, केवल दिव्य प्रेम और शक्ति। जो ऊर्जाएं हैं महसूस करेंगे, वो वायलेट लाइट, प्रेम की शक्तियाँ जो हम सभी पर आ रही हैं, जो भीतर तक पूरी तरह से प्रकाश से भरती जा रही है। यह प्रकाश पूरे शरीर को क्लीन और हील करता जा रहा है। समस्त रथों पे प्रेम प्रकाश जा रहा है, जो हील भी करता जा रहा है पूरी तरह से। वॉलेट लाइट प्रेम की शक्तियाँ हैं जो मन, विचार, शरीर सभी में प्रेम भरती जा रही है। और अपने सभी सहयोगियों को नमन करें दोस्तों, जो हम सबको सहयोग दे रहे हैं। तारा मंडल को नमन करेंगे और समस्त तारा समूह से भी दिव्य ऊर्जाएं आती हैं जो दिव्य प्रकाश दे रहे हम सभी को। ये समस्त शक्तियां जो ऊर्जाओं के रूप में हम सभी में समाहित हो रही हैं। समस्त आकाश गंगाओं को नमन, समस्त दिव्य लोगों को नमन करें। चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करेंगे, आचार्य चाणक्य को नमन, सम्राट अशोक को नमन करें। जो दिव्य ऊर्जाएं दे रहे हम सभी,
समस्त हिमालय पर्वतों को नमन करते हैं। समस्त पहाड़ पर्वत, समस्त नदियों को नमन करेंगे। समस्त प्राणों की शक्तियों को नमन। वेद व्यास जी को नमन करते हैं। माँ गीता को नमन करते हैं। अपने अंदर वो दिव्य स्थिति को महसूस करें जो माँ आरती दे रही है हमें। अपने हृदय को नमन करें दोस्तों। मास्टर कैप्टन विक्रम बत्रा को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे समस्त स्वतंत्रता सेनानी, समस्त देश की सेना। धन्यवाद, आभार करते हैं। जिन्होंने अपने देश की सेवा और समर्पण किया, वीर गति को प्राप्त हुए। सभी मास्टर को धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। सभी दिव्य आत्माओं को नमन। धन्यवाद, आभार करेंगे हनुमान जी। समस्त वीर गाथाओं को नमन करते हैं। अमर जवान ज्योति को नमन करेंगे। धन्यवाद, आभार करते हैं दोस्तों। अपने श्वास को धन्यवाद, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। समस्त दिव्य रोशनियों को जो हम सभी के अंदर भीतर हमारे दिव्य चेतना प्रकाश लेकर पूरी तरह से समाहित सत्य एवं प्रेम की शक्ति और अपनी कुंडली शक्ति जो दिव्य प्रकाश में हमारे भीतर स्वीकार करते हुए धन्यवाद, आभार करेंगे। अपने मेरुदंड को महसूस करें जो शक्ति से भरी। अपने हृदय को नमन। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे, मुस्कुराहट के साथ, प्रेम के साथ। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। मैं जब शाम को जब मैं
मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, तो मैं लिख नहीं पाई एक्चुअली, पर उन्होंने अभी जो मैसेज दिए थे, लिख तो नहीं पाई थी, पर उन्होंने ये कहा कि हमने गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ी थी, हमने मन की जंजीरों को तोड़ा था। जो बंधन होते हैं उन सभी को तोड़ दिया था। जो विचार होते हैं जो रोक लेते हैं हम सभी को। तो ये दो लाइनें मैंने सुनी थी, पर मुझे ये था कि अभी मेरे पास समय नहीं है, तो लिख नहीं पाई थी। और उन्होंने ये फिर यही मुझे कि हम सभी को दिया। तो जो अद्भुत है उन सभी मास्टर्स के इतने सुंदर सुंदर विचार जो पढ़ते हैं, तो कहते हैं ना कि वो इतनी ऊर्जा होती है ना, जो कभी कभी महसूस होती है, जो पूरी तरह से लव एनर्जी, कहते हैं ना, पूरी तरह से प्रेम और प्रकाश, क्योंकि कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, पूरी तरह से। कभी कहते हैं ना, कोई ब्लॉकेज नहीं होता उनके अंदर। इसीलिए, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपने अंदर, कहते हैं ना कहीं जब बह रहता है किसी भी जीवन में या किसी पिछले जन्म में, तभी कहा जाता है कोई ब्लॉकेज है हमारे अंदर, कोई ब्लॉकेज है, क्यों नहीं जा पा रहे आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डर होता है। लेकिन जो जो सिपाही है, जो मतलब मास्टर्स ये होते हैं, तो अपने अंदर कोई भय भय मतलब कोई भय नहीं, पूरी तरह से ऊर्जावान और प्रेम से जुड़े रहना। इसलिए वो पूरा उन्नत अवस्था में रहते, वो जाते हैं ये। यस मैम, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये बहुत ही दिव्य आत्माएं होती है जो। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन परिवार को भी, क्योंकि उनका भी हृदय इतना बड़ा है। इनका हृदय जो, इसीलिए हम कहते हैं वीर आत्माएं हैं, स्ट्रॉन्ग आत्माएं हैं, जो पूरी तरह से देश को समर्पित। और यहाँ पर हम जो जीवन जी रहे हैं वो वहाँ पर तैनात है, वहाँ पर हमारी जो देश की रक्षा के लिए, और हम यहाँ पर एक छोटा सा कोई कार्य कर लेते हैं तो मैं आ जाता है। लेकिन उनका हृदय देखिए कि देश के लिए जो सेवा, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है। तो उन सभी फौजियों को, सिपाहियों को मैं शत शत नमन और धन्यवाद करती हूँ। और उनके सभी परिवार को भी, जो वे भी स्ट्रॉन्ग आत्माएं हैं, जो ये चुनाव करके आई है उनका सहयोग करने के लिए, एक सपोर्ट करने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस तरह से हमारे पास जो संदेश लेकर आते हैं उन सभी आत्माओं का, जो कहीं ना कहीं हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि क्या है, किस राह पर जा रहे हो, भटको मत। तो वो एक चीज है। और आज भी जैसे आपने कहा कि अपने सब अपने अपने कर्तव्य से जुड़े हैं, तो उसका ध्यान भी देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम इस संदेश के लिए। आज हमारे साथ सुनीता मैडम जुड़ी है। सुनीता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप पहली बार जुड़े, और आपको सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। यस मैम। बस मेरे साथ भी यही है आपके लिए। और बहुत अच्छा लगा आज रश्मि जी से मिलना हुआ, और उन्होंने मुझे लिंक भेजा, तो बहुत खुशी हुई। और सच में ही बहुत गहरा ध्यान हुआ। और जैसे आपको ये चैनलिंग होती रहती है, मैं भी उसी दुनिया में चली जाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के भी, रामेश्वरी जी अच्छा लगा। आज तो रश्मि जी से मिले भी। पहली बार। हाँ, मतलब दूसरी बार, और वो हमारे बिल्कुल पास में ही रहते हैं। आप फरीदाबाद से है ना मैम? हाँ जी। बहुत खुशी हो रही थी मुझे, ऐसे ही बहुत ही खुशी जैसे बच्चों को होती है ना। यस। यहाँ पे रश्मि जी, आप पहली बार इनसे मिल रहे हो, तो मैं बताना भी चाहूंगी जो हमारे साथ यूट्यूब से भी जुड़े हैं, सुनीता मैम भी बहुत ग्रेट मास्टर हैं, जो ध्यान प्रचार में इस तरह से जो कार्यरत वो भी कर रहे हैं। इतने लोगों को उन्होंने जोड़ा है। तो थैंक यू मैम आज। थोड़ा सा योगदान, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस धन्यवाद। रश्मि मैम। बहुत अच्छा बिल्कुल, मैं लगता है। भी आज उनके घर पर ही गई थी, कुछ काम था तो ओह। इस वजह से।
के पास ही बैठी थी काफी देर तक, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। और सचमुच मैं मास्टर्स को, यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ कि आज हम मिले और बहुत देर तक बातें की। और थैंक यू सो मच सुनीता जी को, जो इतना सेवा दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है वो कब से कार्य कर, बस हाँ, ये मुझे नहीं जानती थी लेकिन मैं इनको जानती थी। मुझे पता नहीं था। क्योंकि हाँ, बस ये था, मुझे ये पता था कि कभी समय आएगा जब जरूर मिलेंगे, ये मुझे पूरा अंदर से विश्वास था कि मास्टर जरूर हमें जोड़ेंगे, लेकिन जब वो समय आएगा तभी वो होगा, ये भी, ये तो मुझे पता था, ये था, विश्वास था। तो आज हम दूसरी बार मिले हैं, और इसी पर्पस के लिए जुड़े, ध्यान प्रचार के लिए। हम सबका एक ही मकसद है, ध्यान से जोड़ना सभी को। जो हमारे अंदर परिवर्तन हुआ वो सभी का ही हो, यही बस एक यही उद्देश्य है जो। लेकिन मैम के साथ मैं जितना बार भी मैं मैम को सुनती हूँ, सुनीता मैम को, तो मतलब उनकी वाणी इतनी इतनी स्वीट है कि मतलब ध्यान में चले जाए इंसान, वो परम शांति में चले जाए। और वो बोलते भी बहुत अच्छा है, लिखते भी अच्छा है। तो ओह माय गॉड, इतना बहुत अच्छा, इतना नहीं यस, करती हूँ। थैंक यू मैम। मेरी बहुत थोड़ी थोड़ी कोशिश रहती है। और मेरे भी आपके लिए सेम विचार है, जब मैं देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हम लोग सब सोल मेट्स ही समझो, है ना, कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम अलग अलग जगह बिखर गए हैं, और हमारे पर्पस अलग अलग जगहों पे जुड़े हुए हैं ना। यस मैम। तो एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू रश्मि जी। और हमारे साथ यूट्यूब में भी साधक जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर गुरुवार को आप जुड़ते हैं और संदेश को सुनते हैं। तो यस, मैं हर बार कहती हूँ कि सुनते हैं तो साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करें, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।